नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2 साल पहले दिल्ली में जो हालात थे, एक बार उसी हालात को, उन्हीं हालातों को दिल्ली के लोगों ने महसूस किया। फरवरी 2020 के अंदर जिस तरह से दिल्ली जली थी, उसी तरह के हालात को लोगों ने एक बार फिर से महसूस किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उस शोभा यात्रा में पथराव हुआ। उस शोभा यात्रा में गोलियां चली, तलवारें चली, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, कुछ एक नागरिक जो है वो घायल हो गए। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच में आखिरकार दिल्ली के नेता क्या कर रहे थे? दिल्ली के वो नेता जिनको लेकर के लोगों की दिलचस्पी है, उन नेताओं के क्या बयान आए वो मैं आपको बताता हूं। कपिल मिश्रा के बयान क्या आया वो मैं आपको बताऊंगा। विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, स्पोक्स पर्सन है विनोद बंसल, उनका बयान क्या आया वो मैं आपको बताऊंगा। मनोज तिवारी ने क्या कहा, गौतम गंभीर ने क्या कहा, अलग अलग नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो बयान मैं आपके सामने रखूंगा और आप देखिए और फिर उसके बाद में अपने से तय कीजिए कि किसने जो है वो किस प्रकार की कौन सी क्या कोशिश की है। अब देखिए आप, कपिल मिश्रा का बयान है। कपिल मिश्रा ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। ये जो हिंसा हुई दिल्ली के अंदर, ये करीब शाम को 5:30-6 बजे के दौरान होती है। अब आप देखिए 8 बजे जो है, 8 बजे दिल्ली के कपिल मिश्रा का जो है नेता का ट्वीट आता है। ये लिखते हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर पथराव आतंकी हरकत है, ये इन्होंने कहा। इसके आगे की लाइन देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमले करने की हिम्मत करने लगी है। पहली लाइन इन्होंने कही, चलिए ठीक है, आप मानते हैं कि आतंकी हरकत है, चलिए मान सकते हैं इसको। लेकिन दूसरी लाइन जो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमला करने की हिम्मत करने लगी है। दिल्ली के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था गृह मंत्रालय की है, तो ये बताइए आप। और ये जो घुसपैठियों का नाम आपने चंद घंटों के अंदर दे दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठी, कौन सा मैकेनिज्म है आपका? आगे देखिए आप, कई ट्वीट हैं इसलिए मैं थोड़ा आगे बता रहा हूं। इनके एक एक कागज चेक करके गैर कानूनी घुसपैठियों को देश से निकालना अब जरूरी हो गया है। तो अभी तक जो है ये काम क्यों नहीं हुआ? अभी तक फिर ये काम क्यों नहीं हुआ? अब देखिए आगे देखिए ट्वीट एक और इनका, इसका एकमात्र हल है कि इन पत्थरबाजों से आतंकियों की तरह डील किया जाए। पत्थर और बम उठाने वाले हाथ उठने लायक ना रहे। जहांगीरपुर में जैसे मिनी पाकिस्तान अब कई जगह बन चुके हैं। अब दिल्ली की एक जगह को, दिल्ली के बारे में कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की है, अब दिल्ली की एक जगह को जो है जहां पर यह हिंसा हुई है, उस जगह को मिनी पाकिस्तान बता रहे हैं। और ये इन्होंने नहीं बताया, कई और लोगों ने बताया। बताइए, जहां से भी जो है इस प्रकार की घटना आती, फिर हमारे देश का जो है वो जगह क्यों ना हो, देश की राजधानी की वो जगह क्यों ना हो, उसको फटाफट जो है वो मिनी पाकिस्तान घोषित कर दिया जाता है। अब किस तरह से किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो तो लोग समझते हैं। आगे एक और ट्वीट इनका देखिए, 8:33 पर यह ट्वीट, जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ वह संयोग नहीं प्रयोग है। इसे आतंकी हमले की तरह लिया जाना होगा जो अमरनाथ यात्रियों पर होता था। अब वो हर गली बस्ती में करने की जिहादी साजिश है। ये वही लोग हैं जो शाहीन बाग और दिल्ली दंगों के पीछे थे, इनको कुचला जाना जरूरी है। तो अभी तक ये लोग आजाद क्यों हैं? अगर आपको इतना ही जो है सब कुछ मालूम है और अगर आपको लगता है कि इतना ही जो है वो एक तरफा इन्हीं लोगों ने किया है, तो उनको अभी तक आजादी क्यों है? वो अभी तक आजाद कैसे घूम रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात की बहस कोई नहीं कर रहा है, इस बात पर कोई रोशनी नहीं डाल रहा है। आगे बयान मैं आपको बताऊंगा, और लोगों के बयान है कि दिल्ली के अंदर घटना होती है, दिल्ली पुलिस वहां पर जो है वो आगे आगे चल रही थी, दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा देख रही थी। तो दिल्ली के अंदर क्या ड्रोन से उसकी कवरेज नहीं हो रही होगी? और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि कई कई दूर तक जो है 200 मीटर तक, 500 मीटर तक जो है वो दूर तक लेंस से जूम करके चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाती है। तो किसने पहले कहां से पत्थर चलाया? पत्थर चलाने वाले लोग कौन थे? वहां के लोग थे, बाहर के लोग थे? कौन तलवार लेकर के सड़कों पर आ गया? वहां के लोग थे, बाहर के लोग थे? ये दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन इन साहब ने जो है कई सारी बातें जो है वो लिख दी है। तो बहस किस बात पर होनी चाहिए और बहस को जो है किस तरफ मोड़ा जा रहा है, इस बात को आप समझिए। अब देखिए, विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद के जो है वो स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने इनके ट्वीट आप देखिए, इनके 2-3 ट्वीट हैं।
इन्होंने लिखा है 7:43 पर ट्वीट किया, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा पर इस्लामिक जिहादियों ने पत्थर, तलवार व गोलियों की बौछार की। जिहादियां बस्तियां बन चुकी हैं मिनी पाकिस्तान। अब वही बात, वही सेम जो है। अब कोई और अगर किसी ने ये चीज सेम लिखी होती तो टूल किट ना जाने की ये बात, कई सारी चीजें जो कही जाती। अब ये टूल किट कहां से है, वो इस पर कोई चर्चा होगी। दूसरा ट्वीट आप देखिए विनोद बंसल का, हिंसा, आगजनी, लूटपाट, पत्थरबाजी, बोतलबाजी, तलवारबाजी, गोलीबारी, वाहन तोड़े, दिल्ली लगता है आतंकियों की राजधानी बन गई है। दिल्ली देश की राजधानी, आतंकियों की राजधानी बता रहे हैं। यहां पर जहांगीरपुरी के उपद्रवियों पर त्वरित कठोरतम कार्रवाई की जरूरत है। वाकई जो भी दंगाई है उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी है, वहां के व्यक्ति हैं, बाहर के हैं, इस समुदाय के हैं, उस समुदाय के हैं, इस दल के हैं, उस दल के हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप मिनी पाकिस्तान और ये स्टेटस जो आप दे रहे हैं, ये किस हैसियत से दे रहे हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। दूसरा इनका ट्वीट आप देखिए, इन्होंने लिखा, देखिए हमले से पहले साफ दिखती जिहादियों की गोल टोपी, लंबी तलवारें, डंडे, पत्थर, बंदूक, जहांगीरपुरी का सुनियोजित षड्यंत्र। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि टोपियां हैं, जालीदार टोपियां हैं, जिहादियों की लंबी लंबी तलवारें हैं। यही बात मैं कह रहा हूं कि जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, एक वीडियो मैंने भी देखी, उसमें जालीदार टोपी पहने हुए कुछ लड़के हैं, वेशभूषा से दिखाई पड़ रहे कि मुस्लिम है, उनके हाथों में जो है तलवार है। अब बात यह है कि वहां पर सामने पुलिस भी है, जहां पर ये लड़कों की भीड़ दिख रही है वहां पर सामने पुलिस भी है। वो वीडियो हमने पहले आपको ब्लर करके दिखाई भी है। अब सवाल ये उठता कि दिल्ली पुलिस क्या वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी? दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई साफ फुटेज वहां पर क्यों नहीं रखी है? लाकि उन लड़कों की पहचान है, वो लड़के वहां के थे या कहीं के बाहर के प्लांट के लड़के थे? वो मुस्लिम ही थे या कोई और किस्म और जात के लड़के थे और धर्म के लड़के थे, उन्होंने जबरदस्ती टोपी पहन ली थी? ये पता तो चले कम से कम। जो वीडियो है वो पीछे से आ रही है, उनके चेहरे कौन कौन वो लोग हैं, उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। वहां के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, शर्तें उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बगैर रोक टोक के उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो अगर वो बाहर के लोग हैं, अगर वो हिंदू नहीं, अगर वो कोई मुस्लिम नहीं है, कोई और है, तो इस बात के ऊपर कौन जांच पड़ताल करेगा? दिल्ली पुलिस निश्चित तौर पर जांच पड़ताल करेगी, हम ये मानते हैं, और एक जो है निष्पक्ष तरीके से इस पर जांच सामने आएगी। लेकिन ये लोग जो बात कह रहे हैं, क्या इनकी बातों को भी उस जांच का हिस्सा बनाया जाएगा? ये अहम सवाल है। अब देखिए और मैं आपको दिखाता हूं, इन्होंने एक और ट्वीट किया विनोद बंसल ने, देखिए स्थानीय ताहिर हुसैनों ने बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद से किस प्रकार दिल्ली को दहलाने का एक बार पुनः दुस्साहस किया है। तो तमाम सारे ट्वीट दिखाने का मतलब यह है। एक और ट्वीट है इनका, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के, ये पहले मैंने जो पढ़ा है वही है, हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा पर इस्लामिक जिहादियों ने की पत्थर व तलवार और गोलियों की बौछार, जिहादी बस्तियां बन चुकी है मिनी पाकिस्तान। तो ये इनके ट्वीट है। इनकी ट्वीट बताने का मतलब ये है कि ये पता होना चाहिए कि ये फटाफट जो है, जैसी घटना होती है तो उसके तुरंत बाद में इस प्रकार की ट्वीट किस हैसियत से कर रहे थे। मिनी पाकिस्तान, तलवारबाज लेकर के लड़के, जालीदार ये आगे, कैसे, कौन सी इनके पास में नॉलेज थी जिसके तहत ये कहा जा रहा था? इस बात पर जो है वो बात होनी जरूरी है। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है, हनुमान जन्मोत्सव पर आज जहांगीरपुरी के दिल्ली में पथराव की घटना हुई। यह राजधानी दिल्ली में एक बड़ी साजिश के तहत हो रहा है, जिसकी तत्काल जांच कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। सबसे अपील है सद्भावनाएं बनाए रखें। मनोज तिवारी का जो ट्वीट है तकरीबन जो है वो कहा जा सकता है कि बैलेंस किया हुआ ट्वीट है। भले ही, और ये इस बात की भी बात कह रहे हैं कि साजिश है, अब साजिश किसकी है, वाकई जो इसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को भी इन्होंने टैग किया है। अब देखिए और ट्वीट दिखाता हूं, गौतम गंभीर का शानदार ट्वीट है। गौतम गंभीर ने लिखा है, शोभा यात्रा पर हुआ पथराव बहुत ही दुखदाई है और ये दिल्ली की सोच और दिल्ली सरकार के, दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। ये गौतम गंभीर ने कहा है। अब इसके बाद में देखिए आप, मनोज झा ने एक शानदार बात कही है और मनोज झा ने लिखा है, जहांगीरपुरी दिल्ली में सामाजिक ताने बाने को भी चोटिल करने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार से विनती है कि उपद्रवियों को, घृणा की जुबान वालों को चिन्हित करके कार्रवाई करे बिना नफा नुकसान की विवेचना के, और दिल्ली सरकार अपने सभी एमएलए वॉलंटियर को अतिशीघ्र शांति बहाली के लिए फौरन उतार दे। तो सच्चाई यह है कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन सिलेक्टिव तौर पर जो है वो अपने इधर गेम सेट करने की जो कोशिश हो रही है उसको जो है वो बेनकाब करना जरूरी है। और उम्मीद करेंगे कि दिल्ली पुलिस जो है इसमें जल्दी से जल्दी जो भी दोषी है उनको सामने लेकर के आएगी और यहां पर जो है वो जिनकी भी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, जिनके वहां पर भी जो है वो आगजनी पथराव किया गया है, उनकी भरपाई भी होगी। तो बहरहाल इस वीडियो को आगे तक शेयर करिए ताकि लोगों को कुछ समझ में आए तस्वीरें क्या हैं और तस्वीरें किस तरह से बना करके किस तरह की जो है वो आपको दिखाई जाती है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।